हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह वंस अगेन। आज इस वीडियो में क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स, ये क्या होती है। जैसे कि मैंने एक चॉकलेट ली है और इसके मैंने 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं। चॉकलेट ले सकते हैं, कोई स्ट्रिप ले सकते हैं, इसके 10 बराबर बराबर भाग किए हैं। तो इसमें अगर मैं एक भाग लूँ तो इस एक भाग का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। 10 भाग किए, 10 नीचे लिखा हमने और एक लिया, एक ऊपर लिखा, तो 1/10 होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.1 के बराबर होती है। तो 1/10 को दशांश भी कहते हैं, 10वां हिस्सा भी कहते हैं, या इंग्लिश में टेंथ्स कहते हैं। और इसका मान 0.1 होता है। अगर हम दो हिस्से ले लें, 2/10 इसको लिखें तो ये 0.2 के बराबर हो जाएगा। या अगर हम 7/10 लें तो इसका मान 0.7 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम किसी भी चीज़ के 100 हिस्से करते हैं और 100 हिस्सों में से एक हिस्सा लेते हैं तो उसको शतांश कहते हैं। 100वां हिस्सा इंग्लिश में हंड्रेड्स कहते हैं और इसका मान 0.01 के बराबर होता है। और अगर हम किसी चीज़ के 1000 हिस्से करें, 1000 बराबर बराबर हिस्से करें और एक हिस्सा लें तो उसका मान 1/1000 होगा। इसको हिंदी में सहस्त्रांश कहते हैं तथा इंग्लिश में थाउजेंड्स कहते हैं और इसका मान 0.001 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1000 से भाग किया तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, 1 2 3, तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट में आ गया, 1 2 3। अगर 100 से भाग किया तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में आया है, 1 2। और 10 से भाग किया तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट में आ गया। तो इसको हमें आगे ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट मैंने बोला है इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं, दशमलव बिंदु कहते हैं। अगर हम संख्याओं को लिखें एक सीक्वेंस में, जैसे हमने यहाँ से लिखा है, ये इकाई हो गया। इकाई के लेफ्ट में चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब वंस, टेंस और 100। इसके राइट में चलते हैं, इधर लेफ्ट में जाते हैं तो संख्या बड़ी होती रहती हैं और जब राइट में जाते हैं तो संख्याएं छोटी होती हैं। यहाँ पर आ गया दशांश, टेंस 10वां हिस्सा, शतांश हंड्रेड्स 100वां हिस्सा, सहस्त्रांश थाउजेंड्स 1000वां हिस्सा, और इसके बाद ही हमने संख्या लिखी है। तो ये अगर इसमें हम नंबर लिखते हैं 3 2 1 फिर 1 5 6 इस तरह से लिखा तो इससे क्या संख्या बनेगी, हम यहाँ तक देखते हैं। तो ये संख्या है 321। इसके बाद में यहाँ पर डेसिमल आएगा और फिर ये 1 10वां हिस्सा है, ये 5 शतांश हैं और 6 सहस्त्रांश है। तो ये संख्या बन जाती है 321.156। इस तरह से यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है ये बन जाता है 256,256.437। इस तरह से बन जाता है। तो मैंने जो पहली संख्या ली है 321.156, इसका मतलब ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें 3 सैकड़ा हैं तो इसका मतलब 3 × 100 21। ये 2 जो है वो दहाई के स्थान पर है तो 2 × 10, और 1 इकाई के स्थान पर है तो 1 × 1 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एक है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, दशमलव के बाद जो नंबर है 1 है, इसका स्थान दशांश में है तो 1 × 1/10। ये जो 5 है इसका स्थान शतांश में है, 100वें हिस्से में है तो 5 × 1/100 हो गया। उसके बाद 6 नंबर है, इसका स्थान सहस्त्रांश में है तो 6 × 1/1000 हो गया। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं नंबर को। अब आगे है प्रश्न है कि कौन बड़ा है। हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन बड़े नंबर हैं। तो इसका पहला पार्ट है, इसको हल करते हैं। 0.5 अथवा 0.05 ये दशांश में आता है। इसको हम लिख सकते हैं कि 0.5 × 1 या 0.1 × 5, इस तरह से भी आ सकता है। ये इसका मतलब हो जाता है 1/10 और इंटू 5।
इसको सॉल्व करेंगे, ये 5/10 हो गया। और ऐसे ही अगर हम इसको करें तो इसका मतलब हो जाएगा 5/100। तो यहाँ पर 10वां हिस्सा है, 10 में से हमने 5 लिए हैं, यहाँ पर 100 में से 5 लिए हैं। तो 10 में से 5 ज़्यादा हो जाएगा, 100 में से 5 कम होंगे, तो 5/10 ज़्यादा हो गया, जो 0.5 था। तो ये संख्या बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई। तो यहाँ बड़ी संख्या हो गई 0.5 बड़ा है। ऐसे यहाँ पर लेंगे तो ये 2 तो पूरा पूरा है, प्लस हम इसको 3/100 कर सकते हैं, अथवा यहाँ पे 2 पूरा पूरा है और इसको 30/100 कर सकते हैं। तो दोनों को हम तुलना करें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बराबर हो गए। यहाँ 100 में से 3 हिस्से लिए हैं और यहाँ पर 100 में से 30 हिस्से लिए हैं, तो 30 हिस्से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब ये नंबर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ हो गया 2.30 बड़ा है, ये इससे बड़ा हो गया। अगला सवाल है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव लगाना है, रुपए के रूप में लिखना है। पहला पार्ट है इसका 7 पैसे। हमें पता है कि 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होते हैं, या 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अगर हम 1 पैसे का मान निकालें तो 1 पैसे बराबर हो जाएगा 1/100 रुपये। तो 1 पैसे बराबर, इसको हम लिखेंगे तो 0.01 रुपये के बराबर होगा। या अगर पैसे को रुपए में बदलना है तो हम 100 से भाग कर लेंगे। तो 7 पैसे हैं, 7 पैसों को रुपए में बदलने के लिए इसको करेंगे हम 7/100 और ये रुपये बन जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 1/100 या 7 गुणा 0.01 और गुणा करेंगे तो 0.07। इसका सेकंड पार्ट है 7 रुपये और 7 पैसे। तो 7 रुपये तो पूरे पूरे हैं, हमें 7 पैसों को बदलना है। तो हमें पता है कि 7 पैसे कितने होते हैं रुपए में, 0.07 रुपये के बराबर होते हैं। तो 7 रुपये प्लस 0.07 ये भी रुपये हो गया, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएंगे 7.07 रुपये, ये बन जाएगा। तो हमने पहले पैसों को रुपए में बदल लिया, उनको जोड़ के इसका आंसर निकाल लिया, ये इसका आंसर हो गया। इसका तीसरा पार्ट भी है, यह है 235 पैसे, इन्हें भी रुपयों में बदलना है। तो 235 पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 से हम भाग कर देंगे तो ये रुपए बन जाएंगे। और भाग करने के लिए 100 से भाग कर रहे हैं हम, इसका मतलब है कि दशमलव समझो यहाँ पर है, ये 235 को हम 100 से भाग कर रहे हैं तो 235 लिखा, दशमलव यहाँ पर है, इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं या ना लगाएं, और यहाँ पर 100 है तो ये दशमलव 2 अंक लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये 2.35 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो 2.35 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2.35 रुपये। अगला प्रश्न है 42 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, या ये हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे हम कि 42 मिलीमीटर बराबर 42/10 कर लें तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या हम करें कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100
100 मीटर, या इसको हम 0.01 मीटर कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। अब आगे क्या है, मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो इसी को आगे बदल लेते हैं कि 4.2 सेंटीमीटर बराबर 4.2 अपॉन 100 करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी इस डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 100 से भाग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.042 मीटर। ये डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में आ गया। इसके पहले कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हमने 0 लगा दिया यहाँ पर, उसके बाद ये आ जाएगा नंबर यहाँ पर आ गया, तो ये 0.42 मीटर के बराबर हो गया। इसका मतलब 42 मिलीमीटर बराबर 0.042 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। अभी हमें इसको किलोमीटर में भी बदलना है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि 1000 मीटर जो होते हैं वो 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं, और अगर हम 1 मीटर लें तो 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा, या 1 मीटर बराबर 0.001 किलोमीटर के बराबर होगा। तो हम इसी को आगे लेते हैं कि 0.042 मीटर बराबर 0.042 अपॉन 1000 किलोमीटर बन जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे, इसको हल इस तरह से कर लेते हैं जैसे कि ये 0.042 है, हम इसके लेफ्ट में और कितने भी जीरो लगा सकते हैं। इसको 1000 से डिवाइड करना है, 1000 में 3 जीरो हैं, तो ये जो डेसिमल है, पॉइंट है, ये 3 डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0.12344 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और 42 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्या बन गया, ये था हमारा 42 मिलीमीटर। तो हमने 42 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में एंड किलोमीटर में बदल लिया कि 42 मिलीमीटर इजिकल टू 4.2 सेंटीमीटर हो गया, और इसी को जब हमने मीटर में बदला तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, 0.0042 मीटर के बराबर हो गया, और फिर हमने इसको आगे किलोमीटर में बदला तो ये 0.000042 किलोमीटर के बराबर हो गया, 42 सेंटीमीटर बराबर। एक और प्रश्न है, निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। इसको हमें किलोग्राम में बनाना है, ग्राम को किलोग्राम में बनाना है। तो पहला पार्ट है, इसका हल करते हैं। 200 ग्राम इजिकल टू, हमें पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो 1 ग्राम हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, केजी के बराबर हो जाएगा। यानी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 200/1000, और अब ये किलोग्राम में बदल जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे। ये 200 है, 200 का मतलब डेसिमल के बाद 0 लग सकता है, और इधर भी हम 0 लगा सकते हैं। अब हमें 200 को 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 में 3 जीरो हैं, इसका मतलब इस पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.200 kg। तो 200 ग्राम 0.200 kg, या इसको हम 0.2 kg भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट है 3470 ग्राम। इसको भी किलोग्राम में बदलना है, तो इसको बदलने के लिए 3470 अपॉन 1000 करेंगे, ये किलोग्राम में बदल जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसका डेसिमल लास्ट में है, तो इस डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट में ले जाना होगा, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.470 kg, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका थर्ड पार्ट है
ये है 4 kg 8 ग्राम, तो इसको हम 4 kg प्लस 8 ग्राम लिख सकते हैं। तो 4 kg तो पूरा पूरा है, प्लस 8 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे तो ये 8/1000 किलोग्राम बन जाएगा। 4 kg प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, 8 के इधर साइड में 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर ये 1000 है, डेसिमल लास्ट में है इसके, यहाँ पर है 3 डिजिट लेफ्ट में लाना है तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.008 kg। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये 4.008 kg बन जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो 4 kg 8 ग्राम को हम 4.008 kg लिख सकते हैं, किलोग्राम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये हमें पता है कि 0.1 का मतलब होता है 1/10। तो अगर हम 0.1 की 0.1 में मल्टीप्लाई करें तो 0.1 ये 1/10 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया, गुणा का चिन्ह हो गया, और ये भी 0.1 1/10 हो गया। गुणा करेंगे तो ये 1/100 10 हो जाएगा, और हमें पता है कि इसका मान है 0.01। इसी प्रकार से अगर हम गुणा करना चाहें 0.2 गुणा 0.3 की, तो 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह आ गया। 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं, इनकी हम गुणा करेंगे तो 2 की 3 में गुणा 6, 10 के 10 में गुणा 100 हो जाएगा, और इसको हम फिर से 6 गुणा 1/100 लिख सकते हैं। इसका मान है 0.01 और गुणा करके ये 0.06 आ जाएगा। तो इससे हम समझते हैं कि यहाँ पर एक डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट है, यहाँ भी ये सिंगल डिजिट के लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट है, तो मल्टीप्लाई में 2 डिजिट के बाद में ये पॉइंट आया है, लेफ्ट में पॉइंट आया है। इससे भी हम समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं कि 2 3 6 हो गया, और 1 के बाद पॉइंट, और यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट हमने लगा दिया। इसी का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं 2.5 गुणा 1.25। तो सबसे पहले हम इन दोनों की गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 3125। 25 की हमने 125 में गुणा की तो 3125 3125 आ गया। और हम देख रहे हैं कि 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर राइट से 1 डिजिट के इधर लेफ्ट में पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 और 1 3 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2.5 का मतलब हो गया 25/10 इंटू, इसका मतलब हो जाएगा 125/100। अब ये गुणा करेंगे तो 3125 नीचे आ जाएगा 1000। 1/1000 से गुणा है, इसलिए डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये 3.125 इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। आगे है दशमलव संख्याओं का 10 100 1000 से गुणन। दशमलव संख्याओं की अगर हम इनसे गुणा करें तो क्या होगा, ये देखो 1.76 है, इसकी 10 से गुणा की तो 1.76 का मतलब 176/100 हो गया। 10 से गुणा होने के बाद में इस 0 से हम 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो 176/10 आ गया। और इसको जब भाग करेंगे तो डेसिमल समझो यहाँ पर है और 10 से भाग हो रहा है, तो ये 1 डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, तो 17.6 आ जाएगा। अगर हम 1.76 की 100 से गुणा करें तो 176/100 हो गया, ये 100 से गुणा है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये 176 हो गया सिंपल, या 176.0 हो गया। आगे 1000 से गुणा करेंगे तो 1.76 1000 से गुणा की, इसका मतलब 176/100 हो गया। यहाँ पर 1000 है, 1000 है, इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखो ये इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये 10 बचा, 10 से गुणा हो गई 1760 आ गया, या 1760.0 आ गया। यहाँ से हम ये पूरा कैंसिल कर सकते थे, यहाँ से ये 0 कैंसिल कर सकते थे। तो इस तरह से हम सिंपल, अगर जब हम किसी नंबर की डेसिमल नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट राइट में आ जाता है। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट
2 डिजिट राइट में पहुंच जाता है। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट में आ जाता है। जैसे यहाँ पर 1.76 से किया हमने तो 1 2 और 1 0 और लगा दिया हमने, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया। इस तरह से हम आगे सोल्व करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये प्रश्न लिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए। अब पहला पार्ट लेते हैं इसका। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये जो डेसिमल है ये 1 डिजिट राइट में आ जाएगा। तो ये 1680.7 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट में जाएगा। तो ये 3110.0 ये इसका आंसर हो जाएगा, या 3110 हो जाएगा इसका आंसर। आगे 1000 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये डेसिमल 3 डिजिट राइट में जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं 0, इसको 0.03000 ऐसे 0 लगा सकते हैं, आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस डेसिमल को 3 डिजिट राइट में जाएंगे 1 2 3, तो 30 हो जाएगा। 168.07 की 10 से गुणा की हमने, तो 10 से गुणा करने पर डेसिमल 1 डिजिट राइट हो जाता है। तो ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 0 के बाद में, ये इसका आंसर हो जाएगा। 31.1 की 100 से मल्टीप्लाई की है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, इसमें 2 0 हैं तो इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट राइट में हो जाएगा। तो इसको हम 311 लिखा हमने, इसके आगे 1 0 लगा के फिर डेसिमल लगा दिया और 0 लिख दिया, तो इसका मतलब 3110 इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया था। नेक्स्ट में है 0.03 इंटू 1000। जब हम किसी नंबर की 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट राइट में पहुंच जाता है। तो इसके लिए मैंने 0.03 लिखा, उसके आगे हमने 0 लगा लिए। अब हमें डेसिमल को 3 डिजिट राइट में ले जाना है। तो यहाँ पर है, यहाँ से 1 2 3 ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब ये डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो ये 30.0 लिख सकते हैं, या इसका आंसर सिंपली 30 हो जाएगा। आगे है 36.8 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो सिंपली क्या होगा, इसमें डेसिमल यहाँ से आगे आ जाएगा। तो ये 368.0 लगा सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, या फिर सिंपली 368 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दशमलव संख्याओं की भाग, डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसको हम भाग करते हैं 10 से, 100 से और 1000 से भाग करना है हमें। तो कैसे करते हैं, जैसे 31.5 है, हमें 10 से भाग किया, तो 10 से भाग करने के बाद क्या होगा, इसका मतलब है कि 315/10। 31.5 का मतलब 315/10 है, और हमने इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदला, तो इसके लिए हमें 10 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। तो ये 1/10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 315/10, 250 हो गया। इसका मतलब 315 को 100 से भाग करना, तो डेसिमल हमारा यहाँ पे लास्ट में होता है और ये 2 डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये 3.15 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 31.5/10 है, 10 से डिवाइड करना है, तो सिंपल ही डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये 3.15 हो जाएगा और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में जाता है, और 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट में जाता है। इसी प्रकार से 31.5 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो इसका मतलब हो गया 315/10 हो गया। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 100 का हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, जो 1/100 होता है। इसको सोल्व करेंगे तो 315/1000 हो गया। डेसिमल 5 के बाद में है, तो इसको हमें 3 डिजिट लेफ्ट में ले जाना है, तो 0.315 हो जाएगा। या सिंपली हम ऐसे करें कि 31.5 को 100 से डिवाइड करना था, 100 में 2 0 होते हैं, तो इस डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट में ले जाएं, तो ये 0.315 इसका आंसर यहाँ पर ही हो जाता है। ऐसे ही 2.48 है, इसको हमने 1000 से डिवाइड किया, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं
कि इस डेसिमल को 3 डिजिट और लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा। हमने 0 लगा दिए और 0 लगाने के बाद में ये डेसिमल हमारा यहाँ था तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। एक और प्रश्न लिया है, तो इसको हल करने के लिए ये हम सवाल लिख लेते हैं 25.5 और डिवाइड का मतलब नीचे 0.5 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं कि यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेसिमल राइट में चला जाएगा। इट मीन्स डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा 255 और नीचे आ जाएगा 5। अब 255 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से 255 को डिवाइड कर लेंगे। 5 5 सा 25, 5 उतारा, 5 1 सा 5, रिमाइंडर 0, 51 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 51। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? इसको सॉल्व करने के लिए ये लिखा है कि 2.4 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी है 43.2 किलोमीटर। इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी कितनी होगी? ये इससे कम आएगी और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं तो 43.2 अपॉन 2.4 इतने किलोमीटर आएगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4। यहाँ पर देख रहे हैं एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट है। तो यही कह सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है और यहाँ पर भी नीचे भी डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है। तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो ये डेसिमल लास्ट में आ जाएगा। ऐसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से इधर आ जाएगा। सिंपल ये सोल्व हो जाएगा 432 अपॉन 24 ये आ जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है तो ये देखेंगे कि 24 4 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से ही 432 डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 24 हो गया और 4 से करेंगे 4 कम 4 और 4 8 32। तो ये हो गया 108 अपॉन 6। इसको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6 और 2 से करें इसको तो ये 54 हो गया और इसको फिर डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। यह हम सिंपली 24 से 432 को डिवाइड कर सकते थे तो वो भी तब भी 18 आ जाता। तो डिवाइड करने के बाद ये आ गया 18 और ये हो गया 18 किलोमीटर। इसका मतलब 2.4 लीटर पेट्रोल में अगर गाड़ी 43.2 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर पेट्रोल में वह गाड़ी 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर चलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।